नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे पीजीटी भर्ती के बारे में। दो खबर आपकी छपी हैं आज पेपर में, अलग अलग पेपर में, और मुख्यमंत्री के हवाले से खबर को छपा गया है। तो आपको जानना ज़रूरी है मामला क्या है और एग्ज़ाम में आपका लेवल किस प्रकार का रहेगा। और जो कंडीशन हटाने का प्रयास कर रहे हैं हमारे साथी 50% और 45% वाली, इसके बारे में मुख्यमंत्री ने क्या बयान दिया है, क्योंकि ये जानना भी जरूरी है कि सीएम की मंशा क्या है और सीएम के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। पीजीटी भर्ती के लिए भी असिस्टेंट प्रोफेसर सत्र का होगा सिलेबस आपका। ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तभी पास होगे, सीधी बात यह है। शिकायत पहुंची तो फाइन आर्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस एचपीएससी ने वेबसाइट से हटा लिया। नवंबर में जारी किए थे आवेदन, सिलेबस देखकर अभ्यर्थियों के यहाँ पर फिल्टर पाट दिए। तो ये खबर है। एक तो एचपीएससी ने पिछले साल आपके नवंबर में अलग अलग विषय के 3863 पद आपके ये थे, ये आपको पता है, इसके बारे में ज़्यादा बताने की बात नहीं है। और 680 पद आपके मेवात काडर के, कुछ पद आपके लगभग इतने थे। सीएम को लिखा, जब एस्टेट ने क्वालिफाइंग मार्क्स पास करके आए हैं तो दोबारा क्यों यहाँ पर कंडीशन ली जाए। तो एक तो ये कंडीशन यहाँ पर कैंडिडेट ने ऑब्जेक्शन यहाँ पर सीएम के समक्ष लगाया है कि हमने 90% तो यानी वहाँ पर लिया है आपका 90 मार्क्स एस्टेट में लिए हैं, जो कि जनरल कैटेगरी के 150 में से 60% आपका, और 82 मार्क्स आपका रिजर्व कैटेगरी ने लिए हैं, जो कि आपका 55% मार्क्स है आपका 150 मार्क्स का। तो ये हमने लिया पहले, तो यहाँ पर कंडीशन हमारे लिए गलत है, ये कैंडिडेट की मांग है। दोनों पोस्ट में काफ़ी अंतर है। सतपाल सिंधु आपके, जो कि असला के ये अध्यक्ष आपके हैं, असला के राज्य प्रधान सतपाल सिंधु का कहना कि पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी में भी सिलेबस में भी काफ़ी अंतर है। पीजीटी आपका +2 तक का है और असिस्टेंट प्रोफेसर का आपको पता है कॉलेज काडर की आपकी भर्ती है। तो ये डिफरेंस तो है इसमें। क्वालिफिकेशन में भी अंतर है इसमें काफ़ी। यहाँ पर 50% आपके मार्क्स होते हैं एमए में, और वहाँ पर आपका 55% मार्क्स आपका होता है, और सैलरी में भी काफ़ी डिफरेंस आपका इसमें होता है। तो सेम सिलेबस रखना, ये भी कैंडिडेट की मांग है कि ये गलत है। यहाँ पर कृषि विभाग में जो आपकी वैकेंसी आई थी उसमें 50% और 45% की कंडीशन के कारण 600 में से आपकी केवल 57 पोस्ट आपकी यहाँ पर भरी गई हैं, बाकी सारी खाली हैं। अब दूसरी खबर देखते हैं उसमें क्या सीएम ने बोला है और सीएम ने उसके बारे में जवाब दिया है वहाँ पर। दूसरी खबर आपकी ये है दोस्तों, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मेरिट मिशन एचपीएससी में 50% अंक नेगेटिव मार्किंग को हरी झंडी मिल चुकी है। सीएम ने यहाँ पर इसको हरी झंडी दे दी और सीएम ने बोला है कि जो मेरिट हमने रखनी है उसको रखेंगे। और इनका सीधा कहना है, यहाँ पर आप देखें, अपने मेरिट मिशन पर किसी भी तरह की ढील आने नहीं दे रहे। हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरफ से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अफसर यानी एडीओ आपका पदों पर हुई भर्ती में जनरल कैटेगरी 50%, रिजर्व 45%। तो ये भर्ती आपकी हुई थी जहाँ पर 600 में से 57 कैंडिडेट आपके लगे। अब यहाँ पर आगे देखें, इंटरव्यू तक पहुँच पाए और उसमें 50 ही चयनित हो पाए आपके। तो ये इनमें से अभी आपके 50 आपके केवल हो पाए हैं। अभी यहाँ पर कुछ टाइम पहले एक मंत्री ने बयान दिया था कि इसको हम कम करेंगे और इनका सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर एचपीएससी ने क्लियर कर दिया, मंत्री का कोई अधिकार यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर एचपीएससी एक स्वतंत्र आपके संवैधानिक बॉडी है, ये आपकी अपने हिसाब से क्वालिफिकेशन रखती है और उसी के अकॉर्डिंग भर्ती होगी। मीडिया में बयान दे दिया कि एडीओ भर्ती में मेरिट कम की जाएगी, तो ये बयान उनका गलत यहाँ पर बताया है। और यहाँ पर अब देखें, जेपी दलाल ने भी यहाँ पर सीमा लांघते हुए मेरिट नीचे लाने की बात कह दी। पीजीटी अभ्यर्थी भी चाहते हैं कि न्यूनतम 50% और 45% आपकी ये आपकी फीसदी हटाई जाए, नेगेटिव मार्किंग इसमें वापस ली जाए, यानी इनमें से एक तो कम से कम वापस आपका होना चाहिए, ये मांग है। अन्य पदों के संभावित उम्मीदवार भी चाहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग की शर्त वापस ली जाए। उनकी मांग तो न्यूनतम अंक लेने की शर्त हटाने की भी है, मगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेरिट मिशन अभियान को जारी रखते हुए घोषणा कर दी कि न्यूनतम 50 और 45% अंक लेने जरूरी हैं। सीएम ने बोला है ये। अब यहाँ पर देखें, उन्होंने घोषणा की कि नेगेटिव मार्किंग इसलिए ज़रूरी है ताकि चयनित होने वाले अफसर तुक्केबाजी से सवालों का जवाब न दें। उन्होंने कहा कि अगर एडीओ पदों की भर्ती में नेगेटिव मार्किंग न होती तो इंटरव्यू के लिए 1000 उम्मीदवार यहाँ पर पात्र होते, मगर नेगेटिव मार्किंग के कारण ये कल्याण हो पाया है।
कि 57 आपके मात्र पास ही, यानी सीएम भी इस मामले से खुश हैं कि लोग यहाँ पर ज्वाइन न करें। 57 कैंडिडेट यहाँ पर ज्वाइन यानी पास हुए हैं, तो ये सीएम ने यहाँ पर इसकी शुभकामनाएं दी हैं। इसका मतलब ये है और कोई नहीं। इन्होंने बोल दिया कि इस तरह तो फिर 1000 कैंडिडेट आ जाते, फिर क्या करते, तो उनकी मेरिट बनाते आप और क्या करते, 1000 में से ऊपर के लगा लेते और बाकी को घर भेज देते। सीधा जवाब ये है, ये कोई जवाब है? तो यहाँ पर देखें, न्यूनतम 50 और 45% अंक लेना आसान होगा। अगर कोई भी कैंडिडेट इसमें आता है तो आसान पेपर बनता है तो ये आसान हो जाएगा, और हमने आसान इसको बनाना नहीं, ये सीधा है इसका मतलब। तो गलियारे में चर्चा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिस तरह एचपीएससी को हरी झंडी दी है और कृषि मंत्री जेपी दलाल, केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान की आपत्ति को खारिज कर दिया, इससे साफ है कि वह भर्तियों में पढ़े लिखे युवाओं को प्रवेश ही चाहते हैं और मेरिट मिशन में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं आने देना चाहते। दैनिक सवेरा ने इस कॉलम में लिखा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तो ग्रुप सी और डी की भर्तियों में 40 और 50% यहाँ पर रखे हैं, तो एचपीएससी में इसको कैसे हटा सकते हैं, ये सीधा जवाब है। तो यहाँ पर सीधा मतलब ये है दोस्तों, एस्टेट आपका ये आपका बेकार हो चुका है, क्योंकि एस्टेट का रिजल्ट का सभी को पता है 3% 4% इस तरह का भी आया है पिछले सालों में, लेकिन उसको नहीं माना जा रहा, उसको फद्दू एग्जाम बना दिया बिल्कुल। यहाँ पर इन्होंने बोल दिया इस तरह तो कोई भी आ जाएगा मुंह उठाकर, तो एस्टेट करने वाले तो मुंह उठाने आपके हो गए, यानी ये तो कोई भी हैं, कोई भी, इसका मतलब ये 10वीं पास हैं यहाँ पर आ जाएंगे, एस्टेट पास किया तभी आए होंगे। समझ से परे है, सीएम ने बयान दे दिया। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद।